अभी हम हजारीबाग के समाहरणालय के समक्ष हैं। यहाँ पे जेल कैंप ने और जेपीएससी जेएसएससी के विरोध में और धांधली का आरोप लगाते हुए इन्होंने धरना पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। जेल कैंप पे जितने तमाम कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी हजारीबाग जिले के सारे लोग यहाँ उपस्थित है। जानेंगे क्या कुछ मामला है और क्यों ये लोग आंदोलन करते हैं। क्या स्पष्ट है, धांधली का आरोप नहीं है दादा, स्पष्ट है। आपका न्यूज हमेशा चलाते आ रहा है, धांधली है। चाहे जेपीएससी हो जेएसएससी हो, धांधली है। जेपीएससी में सीआईडी के द्वारा जो है कि छापा किया गया, छापा में जो है आपका देखे जो एल ख्यांते महोदय है इस्तीफा देके फरार हो गए। जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांते महोदय इस्तीफा देके फरार हो गए। छापा में जो है कई पदाधिकारियों को अंदर किया गया। यहाँ तक है बड़का हजारीबाग के बड़का गांव के जो सौरभ सुमन जी थे, जिनका मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उनको भी सीआईडी गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। उन्होंने अपना जुर्म कबूला है। उन्होंने कहा है कि अंदर से ओमारशीट रंगने का खेल जारी है। तो स्पष्ट है कि इससे साफ होता है कि जेपीएससी में धांधली हुआ है और जेएसएससी में अभय तिवारी जी जो टीडीपीएल एजेंसी के मैनेजर थे, वो सेकेंड रैंकर है। एक तरफ जहां पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है, राजधानी में भी आंदोलन है। आप लोग जिला में भी कर रहे हैं, राजधानी में आप लोग नहीं। दादा देखिए, आपको जानकारी है कि अभी राजधानी से ही हम लोग आ रहे हैं। हम लोग राजधानी में ही आंदोलन प्रारंभ किए हैं और स्पष्ट है कि वहां से प्रारंभ करने के बाद जो है कि संपूर्ण जिला में जगह करके जो है कि हम लोग सबको रांची ले जाएंगे और हम लोग आंदोलन 4 तरफा स्टार्ट किए हुए हैं। आपको जो है कि हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, प्रत्येक जिला में भी प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, भूख हड़ताल प्रारंभ किए हुए हैं। हम लोग कल से जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किए हुए हैं। क्या लगता है कुछ सुनवाई होगा? जब तक सुनवाई नहीं होगा, तय माने जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन हुआ था, उसी के तर्ज पर उससे बेहतर रांची में आंदोलन चल रहा है। एकदम शांतिपूर्वक छात्र, हजारों हजार छात्र जो है यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखेंगे चाहे 29 तारीख कार्यक्रम हो या प्रत्येक रात्रि का जो कार्यक्रम होता है, रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर शाम 7 बजे छात्र जो है चाहे मसाल लेकर, मोमबत्ती लेकर, कैंडल मार्च करते हुए या संविधान यात्रा करते हुए पहुंचते हैं और लाखों लाख छात्र पहुंचते। एक चीज समझिए दादा, आपके माध्यम से हम सरकार को खुला छोड़ देते हैं। सोचिए, जब तक छात्र शांति पूर्वक आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बैठे हुए हैं या एल्बर्ट एक्का चौक में जाकर के शांति पूर्वक मार्च कर रहे हैं, अगर सोचिए छात्रों का अगर रुख विधानसभा की ओर हो जाए, झारखंड नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। स्पष्ट है कि अगर नहीं होता है, अगर जो मांग छात्रों का है 14वीं जेपीएससी रद्द, जेएसएससी सीजीएल रद्द, अगर नहीं पूरा होता है तो स्पष्ट है मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल। एक सवाल उपजता है, आपने कहा कि नेपाल बनने और छात्र हिंसा मुक्त प्रदर्शन करें और अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़े, हिंसा की तरफ न बढ़े, और आपने कहा भी कि नेपाल बनेगा। नहीं, अभी तक मैं ये कह रहा था कि वो छात्र जो है कि अभी तक हिंसा मुक्त आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब अगर छात्र नहीं है, हम लोग युवा है दादा, युवा का उल्टा होता है वायु। जब वायु से हम लोग प्राण भी लेते हैं, वायु जब उल्टा चलता है तो तहस नहस है। तो एकदम है, जब तक छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तब तक वो छात्र है, वो युवा है। लेकिन जब पलट जाएंगे, जब वायु बन जाएंगे, नेपाल के तर्ज पर झारखंड के विधानसभा को देखिए, विगत 26 वर्षों में जो आप जानते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जो कि सबसे मजबूत संस्थान एग्जाम लेने वाली पूरे झारखंड में, इन लोगों ने लुटिया मलिन कर दिया है। और यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जो डेमोक्रेटिक चीफ हुए, उन लोगों ने सिर्फ आरोप बनाने का काम किया कि जेपीएससी अध्यक्ष है, जेएसएससी सेक्रेटरी चोर है। और इन लोग सरकार ने बड़ी भ्रांति के साथ कभी पूजा सिंघल, कभी छवि रंजन, कभी विनय चौबे, कभी ख्यांते, सबको जेल में भेजने का काम किया। लेकिन मेरे सरकार से बस 2 पंक्ति में आपको कहना है कि तू इधर उधर की बात कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा।
जेपीएससी अध्यक्ष ने लूटा, जेएसएससी अध्यक्ष ने लूटा, शांते ने लूटा, विनय चौबे ने लूटा, छवि रंजन ने लूटा, पूजा सिंघल ने लूटा। लूटा कौन और किसके कहने पर लूटा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहना चाहेंगे कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा किसने लूटा। राजजनों से कोई गिला नहीं है, ये जेपीएससी अध्यक्ष से कोई गिला नहीं। कौन है ये? जेएसएससी सेक्रेटरी कौन है? ये ज्ञानते कौन है? ये छवि रंजन कौन है? ये तो साधारण एक आईएएस आईपीएस है जो कि सरकार के अंदर काम करते हैं। तू इधर उधर की बात ना कर हेमंत सोरेन बाबू, ये बता कि कारवा किसने लूटा, क्यों लूटा। मुझे राजजनों से कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी पर सवाल है। और सवाल है, ये होते कौन है? ये लोग कौन होते हैं? ये लोग आप अपने कमरे के अंदर नजर बंद करके चोरी करवा रहे हैं। जो छात्र ओरिजिनल तरीके से पढ़ाई करते हैं 200 क्वेश्चन में 110 120 क्वेश्चन सही करने में हालत खराब हो जाता है। मैं खुद विद्यार्थी, मैं जानता हूँ 120 200 में अगर आप ले आए एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के तर्ज पर यहाँ एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप पढ़ करके 120 क्वेश्चन सही करेंगे तो लोग चोरी करके 130 कर देते हैं। और सुनिए, चोरी का जो लेवल है इन लोगों ने एक लेवल अब बढ़ा दिया है। चोरी का लेवल एक लेवल कैसे बढ़ गया है? पहले क्या होता था कि होटल में बैठा करके क्वेश्चन रटाया जाता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड चोरी का और हाई हो गया है कि अब जो स्टैंडर्ड है कि आप जाइए, अगर आपका सेटिंग है तो कुछ नहीं करना है, आपको वो एमआर सीट खाली छोड़ के आ जाना है। 2 दिन के बाद 24 से 48 घंटा के बाद आपके घर में तथा कथित एक चिन्हित जगह पर वो एमआर सीट आपके यहाँ परोस दिया जाएगा कि लीजिए वो एमआर है, ये आंसर है, अब इसको कलर कर लीजिए। 80% 70% चोरी का लेवल बढ़ गया, समझ रहे कि नहीं? अब वो एमआर सीट स्टूडेंट के घर पहुंच रहा है, कलर हो रहा है, और फिर जेपीएससी के लोग उस ओएमआर सीट को रिसीव करके जेपीएससी कार्यालय में जमा कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसका रिजल्ट बन रहा है। तो मेरा ये कहना है, अगर हेमंत सोरेन आईएएस आईपीएस के एक बड़े सकुपा को जेल भेजते रहेंगे, कभी छवि रंजन को भेज देंगे, कभी पूजा सिंघल को भेज देंगे, कभी खानते जी को भेज देंगे, कभी विनय चौबे को जेल भेज देंगे, तो क्या आप बच जाइएगा? अरे लोकतंत्र बुड़बक है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि चोर कौन है। अंतिम में आज आएगा उनके ऊपर। एक बात फिर 2 पंक्ति से खत्म करूंगा कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, छात्रों के दर्द से बोल रहा हूं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, कभी जेपीएससी, कभी जेएसएससी, कभी एलडीसी, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी छात्र आंदोलन उफान पर है, इसमें अगर सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर कहीं की मानी जाएगी तो टाइगर जयराम माननीय विधायक जी ने इस सवाल को उठाते जेपीएससी और जेएसएससी के जो कारनामे थे, इनको सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय को उठाया, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस सवाल पर चेताया, और उसके दूसरे दिन उसके जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं एल खियांगते, उनका इस्तीफा होता है, और उसके बाद ये पूरे राज्य में जोर पकड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि छात्र आंदोलन जिस सवाल को लेकर है, जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्टाचार के सवाल पर, उनके घोटाले के सवाल पर, और सीट बेचने के सवाल पर, ये अहम निर्णायक मोड़ पे है, और आने वाले दिनों में पूरे राज्य में यह सवाल एक मजबूत और जानकारी मेरा नाम मालेश्वर कुमार है, और मैं जेल से प्रत्याशी रहा हूँ बड़गांव विधानसभा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1 दिवसीय धरना है, लोग बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, और मांगे जायज भी है। हमेशा से छात्र आंदोलन रख रहे हैं, मांगे जायज भी है। देखने वाली बातों की क्या कुछ कार्रवाई इधर उधर देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा सीआईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग में भी, कल औसा में भी एक जगह छापेमारी हुई है, और क्या कुछ मिला है, क्या कुछ उसके आधार पर जांच हो रहा है, वो तो समय बताएगा। जांच का विषय है, आने वाला समय बताएगा। आंदोलन को कितना और धार मिलेगा, क्या कुछ परिणाम मिलेंगे, कितने संतुष्ट देखने वाली बात होगी। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, लाइव लगातार हजारीबाग। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।